तो अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो फर्स्ट देखेंगे क्लास, तो यूटेरोटोनिक उसका क्लास है। सोर्स फॉर्म है पिट्यूटरी। उसके बाद क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन सा रहेगा उसका, तो वर्क कैसे करती है, तो क्या है स्टिमुलेट यूटेराइन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स का जो यूटेराइन के जो स्मूथ मसल है उसे कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या करेगी, हेल्प करेगी, स्टिमुलेट करेगी सॉरी। इसके बाद क्या प्रमोट द मिल्क इजैकुलेशन कॉन्ट्रैक्टिंग मायो एपिथेलियल सेल ऑफ द ब्रेस्ट। जो बेस में मायो एपिथेलियल सेल है उसे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्या बेस का इजैकुलेशन। अब बात करते हैं इंडिकेशन। तो ऑक्सीटोसिन कौन कौन से इंडिकेशन में से किस किस कंडीशन में हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। तो फर्स्ट क्या है रिडक्शन ऑफ लेबर, सेकंड क्या है ऑगमेंटेशन ऑफ द लेबर, उसके बाद एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। जो लेबर का थर्ड स्टेज है मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें भी हम क्या है ऑक्सीटोसिन देते हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पीपीएच, जो पोस्टमार्टम हेमरेज है उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में भी क्या हम यूज करते हैं ऑक्सीटोसिन। उसके बाद है तो प्रमोट मिल्क इंजेक्शन, ये रियरली हम यूज करते हैं, मैंने आपको मैक्नोज एक्शन में कहा था इस तरह से। तो डोज क्या है, तो एक्टिव में थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में कितना रहेगा 10 इंटरनेशनल यूनिट आईएम जाएगा इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। उसके बाद पीपीएच ट्रीटमेंट में कितना जाएगा 10 इंटरनेशनल यूनिट आईएम और 20 to 40 इंटरनेशनल यूनिट इन आईवी इन्फ्यूजन के साथ जाएगा। उसके बाद क्या इंडक्शन और एग्मेंटेशन में कितना स्टार्ट विथ लो डोज आईवी इन्फ्यूजन हम देंगे, और अगर ऐसी कंडीशन लगे कि ज़्यादा देने की जरूरत तो हम कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम ऑक्सीटोसिन नहीं देते। तो फर्स्ट क्या है सिफिलोपेल्विक डिसप्रोपोर्शनल, अगर तो पेल्विस का साइज है वो प्रॉपर नहीं है तभी। उसके बाद है पेशेंट ऑफ प्रीवियर, और उसके बाद क्या है ट्रांसफर्स लाई है अगर, तो उसके बाद अम्बिलिकल कोड कोलैप्स हुई हुई तो अभी नहीं देंगे। पीएच क्लासिकल सीजर स्कार अगर हो तो उसके बाद फीटल डिस्ट्रेस रिक्वायर इमीडिएट डिलीवरी, तो आपको नीड है इमीडिएट डिलीवरी तो आप ऑक्सीटोसिन नहीं दे सकते। उसके बाद साइड इफेक्ट, तो कौन कौन से साइड इफेक्ट है, तो फर्स्ट इज यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन अगर हो जाए, यूटेराइन रप्चर हो जाए, उसके बाद फीटल डिस्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद वाटर इंटॉक्सिकेशन, उसके बाद हाइपोटेंशन, आपको रैपिड आईवी डोज आपने दिया है तो उससे आपको क्या हाइपोटेंशन देखने। तो अब बात है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन सी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपने ऑक्सीटोसिन ड्रग दिए हुए तो फर्स्ट क्या मॉनिटर द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या मॉनिटर करेंगे, फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी हम चेक करेंगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की। उसके बाद कंटिन्यूसली मॉनिटर एफएचआई, मतलब विटल हार्ट रेट हम क्या करेंगे मॉनिटर करेंगे। उसके बाद नेवर एडमिट एज अ रैपिड आई ब्लड फॉर रिडक्शन, हमें क्या नहीं करना है, हमें आईवी रैपिडली नहीं देना है ऑक्सीटोसिन। उसके बाद स्टॉप इन्फ्यूजन इमीडिएटली इफ यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेटेड और पेटा डिस्ट्रेस आपको लगे कि पेटा डिस्ट्रेस हो रहा है और हाइपर स्टिमुलेशन यूटेराइन का हो रहा है तो हम इमीडिएटली क्या स्टॉप करेंगे। उसके कीप इमरजेंसी ड्रग एंड रिसर्च इक्विपमेंट रेडी, जो हमें इमरजेंसी ड्रग और जो रिसर्च के जो इक्विपमेंट है वो क्या रेडी रखने